जय हिंद। आज पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल यानी पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में पंचायती राज का पितामह कहलाने वाले एक नेता जो बने थे गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री, उनके बारे में भी आज हम जानेंगे, जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। और इनके साथ साथ बलवंत राय मेहता समिति और यहाँ तक कि एग्ज़ाम में आने वाले हर पंचायती राज से जितने भी प्रश्न हैं वो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। पंचायती राज, अगर बात करें हिस्ट्री के समय से, कोई भी चीज़ है हमें उसको बिल्कुल शुरुआत से जानना चाहिए। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम आपको लेकर चलेंगे। इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता दूँ। लॉर्ड रिपन 1982, जिनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था, ठीक है, उनके कार्यकाल में 10 के आधार पर जनगणना शुरू की गई थी। तब उस समय जो विषय थी, विषयों की सूची, उसकी संस्था वगैरह को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। लेकिन अब आ जाओ स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि महात्मा गांधी के विचार के द्वारा, महात्मा गांधी का अपना एक विचार था, उनके द्वारा ये सब प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसकी समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई 1957 में। और उस समिति का क्या नाम था? बलवंत राय मेहता समिति। याद रखिएगा, उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। अब 1957 में, अब थोड़ा ऊपर आ जाइए, ये जो लिखा हुआ है 1957 योजना आयोग द्वारा, तो योजना आयोग के द्वारा अब योजना आयोग नीति आयोग बन चुका है 1 जनवरी 2015 से, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं योजना आयोग है ना। अब किस तरह चल रहा है 1952 विकास कार्यक्रम, फिर महात्मा गांधी का विचार, फिर 57 में हमारा कौन सा आ गया? बलवंत राय मेहता समिति, जो महत्वपूर्ण रही। क्यों? क्योंकि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई। अब ये गठित हो गई थी 1957 में, यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, 1957 में गठित हो चुकी थी। कभी आप नागौर राजस्थान 1957 लगा दें, याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति गठित 1957 में। लेकिन अब इसमें त्रिस्तरीय कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। सबसे पहले ग्राम पंचायत या मध्यवर्ती या जिला। ग्राम के सरपंच, पंचायत के प्रधान और जिला का जिला प्रमुख। त्रिस्तरीय आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1958 में, 1957 में गठित, बिल्कुल देखो हम चल रहे हैं ना बिल्कुल क्रम से। 1958 राष्ट्रीय विकास परिषद ने ये स्वीकार कर लिया। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में इसकी बिल्कुल मतलब शुरुआत कर दी थी, ठीक है। तो आप गठित, और कब से शुरू हुई, उद्घाटन इसका कब हुआ। अब कोई भी चीज़ है उसकी शुरुआत तो होती है, लेकिन शुरुआत के बाद अगर कोई संविधान से संबंधित है तो उसको संवैधानिक दर्जा भी दिया जाता है। और वो दर्जा किसके द्वारा होता है? संविधान संशोधन के द्वारा। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992। याद रखिएगा 74 भी 1992 में हुआ था, लेकिन 73वां किससे संबंधित था ये आपको मैं बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। अगर बात करें संविधान दर्जा जो मिला था 1992 में मिला था, लेकिन प्रभावी कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993। और आज दिन क्या है? 24 अप्रैल। दिन क्या है आज? 24 अप्रैल, यानी आज का ही दिन था जब ये लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था 1993 24 अप्रैल। इसमें क्या था? भाग 9 और 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय थे। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची के साथ साथ भाग 9 इसमें जोड़ा गया था। आर्टिकल 243 से 243 ओ, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? इसमें कार्य तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन पंचायत हो गया, जैसे आर्टिकल 243 का फर्स्ट में परिभाषाएं, विशेषताएं, फिर ग्राम सभा समिति, योग्यता, जिम्मेदारी, कार्य वगैरह, मतलब काफ़ी सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं इन आर्टिकल में। आप इनको डीपली पढ़ना चाहें तो डीपली पढ़ सकते हैं। लेकिन आर्टिकल इसमें एक 243 का महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें SC ST सीट आरक्षित की गई थी महिलाओं के लिए 33% के साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी सीट आरक्षित कर दी गई थी।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक नोट लिखा था आर्टिकल 40, याद रखिएगा आर्टिकल 40, ये भी तो पंचायत से संबंधित था, लेकिन एकमात्र ऐसा अनुच्छेद, देखो महत्वपूर्ण हो गया, एकमात्र ऐसा अनुच्छेद जिसमें वर्णन है ग्राम पंचायतों के गठन का, और वो कब से लागू था, यानी पहले से ही था ना संविधान में, इस संशोधन में तो नहीं ऐड हुआ। तो आप इसको भी अलग से याद कर सकते हैं, यहाँ से भी पूछ सकता है। और 2004 से पंचायती राज को अलग मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। तो ये रहा पूरा, आप इसमें देख सकते हैं पूरा निचोड़ किस तरह था, ठीक है ना। यहाँ से इस चीज़ों को आप भूलिएगा मत बिल्कुल भी। ये देख सकते हैं आप किस तरह ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर और जिला परिषद, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था पूछ लेता है, कितने स्तर हैं, 3 स्तर, 3 आपको बता दिए। अब चलो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इन शख्स के बारे में। बलवंत राय मेहता समिति तो आपने पढ़ ली है, लेकिन इनके बारे में भी तो जानना जरूरी है। यहाँ से भी तो प्रश्न आ सकते हैं, और प्रश्न भले से ना आए, हमें अपने इतिहास को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि इतिहास में जो महान पुरुष हुए हैं, उनके योगदान, उनका बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। उसी के लिए मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, बलवंत राय मेहता जी के बारे में, ठीक है। अगर बात करेंगे, ये गुजरात के सीएम रहे हैं 1963 से 65 के बीच, 1963 से 1965 के बीच। अब 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। ये 19 सितंबर 1965 को विमान में सवार होकर चले गए। अब इनकी मृत्यु उसी दिन हो गई थी कच्छ के आसपास, क्योंकि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक है। मतलब कुल मिला के इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी संघर्ष किया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया में भी शामिल हुए थे, यहाँ तक कि 1930-32 में असहयोग आंदोलन जो था उसमें जेल पे गए, और लगभग आज़ादी से पहले 7 साल तक ये जेल के अंदर रहे थे। 7 साल तक ये जेल के अंदर रहे, 7 साल। इन्होंने भी हमारे लिए काफ़ी योगदान दिया। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है ना, इतिहास चीज़ों को छुपा देता है, लेकिन बाद में कुछ व्यक्ति होते हैं जो उजागर कर देते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इतिहास नहीं दिखा पा रहा। तो ये भी कुछ मदद वगैरह के लिए जो भी कुछ था, खैर अपनी पत्नी और इनके साथी थे, उनके साथ ये थे, और दिन था 19 सितंबर 1965 को इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने बहुत कुछ किया। 1957 में इन्होंने कमेटी सिफारिश के साथ साथ, है ना, और जिसको 1 अप्रैल 1958 में पारित कर दिया था। और याद रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, इन सिफारिशों को लागू करने वाला, जो ये सिफारिश थी, इन सिफारिश को लागू करने वाला कौन सा ऐसा राज्य था, तो वो था आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से अलग से बन जाएगा। इन सिफारिश जो थी सारी, इनको लागू करने वाला पहला कौन था, आंध्र प्रदेश। चलिए, आपने 73वां संविधान संशोधन पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन 74वां भी बहुत मेन है। 74वां संविधान संशोधन 1992 को था ये भी, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 1 जून 1993 से। इसमें जोड़ा गया था भाग 9 का क और 12वीं अनुसूची, जिसमें 18 विषय थे। पहली वाली में कितने विषय थे, 11वीं अनुसूची 29 विषय। ट्रिक बता देता हूँ, जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय थे, 29। इन दोनों को जोड़ दो, 2 + 9 11, ठीक है, याद हो गया। इनको मत जोड़ दिया, कभी अलग बन जाएगा, लेकिन इस सीरीज है 6 की, थोड़ा इस तरह याद कर लीजिए, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची 18 विषय और 11वीं में 29। अगर इसकी बात करें, इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक थे, तो देख लीजिएगा, आर्टिकल 243P से 243ZG तक, है ना, अलग है, बहुत डिफरेंट है। नगर पालिकाओं का इसमें वर्णन है, वो कैसे। नगर पालिकाओं को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। नगर पंचायत गाँव से जो शहर में परिवर्तित हो रही हैं, और नगर परिषद, नगर पालिका परिषद छोटे शहर जो लघु नगरीय क्षेत्र होते हैं, और नगर निगम तो है ही बड़े नगरीय जो महानगर होते हैं। और अभी महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे मेन है ये, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेता है कि पंचायती राज से संबंधित और कौन सी समितियाँ थी। ऑप्शन रख देगा आपको, इनके सन पूछ लेगा। बलवंत राय मेहता समिति आपने पढ़ ली है, बिल्कुल कंप्लीट पढ़ ली है। इसके बारे में आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आराम से कर देंगे। उसके बाद अशोक मेहता समिति, याद रखिएगा, 1977 से 78। JV राव समिति ये थी 1985, और डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986। तो इन चारों समितियों को याद कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसके अंदर से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो हम आपको जल्द ही अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे अच्छे और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।